हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप हाइजीन के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो तो माइंड स्टेबल नहीं होता, और अगर माइंड स्टेबल नहीं हो तो बॉडी परफॉर्म नहीं करती। इसी वजह से स्लीपिंग साइकिल, स्लीपिंग हाइजीन मेंटेन करना एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्लीप हाइजीन आखिरकार होता क्या है। स्लीप हाइजीन का सिंपल सा मीनिंग है ऐसी हेल्दी हैबिट और रूटीन जो आपको क्वालिटी स्लीप दिलाए। सिर्फ सो जाना स्लीप नहीं होता। रियल हेल्दी स्लीप वो होती है जिसमें माइंड और बॉडी दोनों कंप्लीटली रेस्ट करें। अगर स्लीप हाइजीन स्ट्रांग है तो बच्चा फास्ट सीखता है, बेटर कंसंट्रेशन उसका होता है, इमोशनल बैलेंस बच्चा मेंटेन कर पाता है और स्ट्रेस को इजीली हैंडल करता है। इसलिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए स्लीप हाइजीन सुपर इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिरकार स्टूडेंट्स की स्लीप हाइजीन वीक क्यों होती जा रही है। आज के टाइम में 5th से 12th तक के स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न फॉलो करते हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला एक्सेस स्क्रीन टाइम। फोन, टैबलेट, गेमिंग, OTT प्लेटफॉर्म्स ब्लू लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी रात नहीं हुई है, इसलिए स्लीप डिले होती है। जितना ज्यादा बच्चा फोन यूज करेगा, जितना ज्यादा बच्चे का स्क्रीन टाइम होता है, उतना ज्यादा स्लीप डिले होती है। इसी वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम मेंटेन करके रखें। दूसरा रीजन होता है लेट नाइट स्टडी प्रेशर का। एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, कोचिंग टाइमिंग, स्टूडेंट को लेट तक जगना पड़ता है एंड लेट सोने की वजह से बच्चा सुबह टाइम से नहीं उठ पाता है। इसी वजह से बच्चे की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है इरेगुलर रूटीन का। कभी 10 बजे सो गए, कभी 1 बजे सो गए, कभी 3 बजे तक भी नहीं सोए। बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे हम बायोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं और वो कंफ्यूज हो जाती है। अगर आप अपने बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम पे रेस्ट देंगे तो आपका माइंड भी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि अब आपका सोने का टाइम हो गया है। इसीलिए बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अनदर रीजन इज ओवर थिंकिंग, या फिर हम इसे एंजाइटी भी बोल सकते हैं। बच्चों को जो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है, मार्क्स का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, इस चीज़ की वजह से बच्चों का माइंड एक्टिव हो जाता है एंड जब माइंड एक्टिव हो जाता है तो बच्चों को नींद नहीं आती है एंड सोने में प्रॉब्लम होती है। एक और कारण होता है अनहेल्दी फूड हैबिट्स का। बच्चे अक्सर जब लेट नाइट तक नहीं सोते हैं तो उस टाइम पे उन्हें लेट नाइट स्नैक्स चाहिए होता है। शुगरी ड्रिंक्स बच्चे यूज़ करते हैं। कैफीन डिस्टर्ब करता है स्लीप साइकिल को। जितना ज़्यादा आप कैफीन का इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है। ये सब मिलकर स्लीप हाइजीन को वीक बना देता है एंड आज के टाइम पे जितने भी रीज़न मैंने मेंशंस कर रहे हैं, ये रीज़न बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं। कई बच्चों को लगता है कि हमारे स्लीप साइकिल से हमारे स्टूडेंट लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी पुअर स्लीप साइकिल है तो उसका आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। स्लीप लैक सिर्फ थकान नहीं देती, इट इफेक्ट्स कंप्लीट ब्रेन परफॉर्मेंस। जैसे कि आपका फोकस वीक हो जाता है, मेमोरी इश्यूज बच्चों को आने लग जाते हैं, चीज़ें याद नहीं रहती। हमें ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे माइंड में है, बट जब हम उसे रिटेन करने की कोशिश करते हैं तो हमें चीज़ें आधी से याद ही नहीं आती हैं। बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेट बच्चे होने लग जाते हैं। अगर बच्चा टाइम पे नहीं सोता है, टाइम पे नहीं जगता है, उस केस में बच्चों के बहुत सारे ऐसे होमवर्क्स होते हैं और चीज़ें होती हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। उस केस में बच्चा लो मोटिवेशन फील करता है, बच्चों की एंजाइटी बढ़ जाती है, साथ ही में इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों का डिस्टर्ब हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं सिर्फ एक पुअर स्लीप साइकिल के वजह से। अब हमने ये समझ लिया है कि आज के टाइम पे बच्चों का स्लीप साइकिल क्यों वीक होता जा रहा है एंड उससे बच्चों के एजुकेशन में, उनके स्टूडेंट लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट इन दोनों चीज़ों से इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आ गई तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। हाउ टू इम्प्रूव स्लीप हाइजीन। अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फिक्स्ड स्लीप एंड वेक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, चाहे स्कूल हो या वीकेंड्स हो। एक ही टाइम पर सोने और एक ही टाइम पर उठने की हैबिट बच्चे के बॉडी क्लॉक को स्टेबल बनाती है। बॉडी को पता होता है कि किस टाइम रिलैक्स होना है। दूसरा, हमें स्क्रीन फ्री जोन अपना एक बनाना पड़ेगा। स्क्रीन फ्री जोन का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरे दिन में मोबाइल यूज नहीं करना है या फिर आपको टीवी नहीं देखनी है, लैपटॉप नहीं देखना है। ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है आज के टाइम में। बट अगर हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो हमें सोने से
1 या आधे घंटे पहले अपना स्क्रीन टाइम बंद करना है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन हॉर्मोन्स को ब्लॉक करती है जो स्लीप्स को ट्रिगर करता है। इसीलिए फोन, टीवी, लैपटॉप से मिनिमम 1 से 1.5 घंटे तक का ब्रेक आपको लेना है सोने से पहले। और पेरेंट्स को भी साथ के साथ सेम चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपका बच्चा आपको देखेगा और सीखेगा। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बेड है वो सिर्फ आपके सोने के लिए है। आपको वहाँ पे ना तो पढ़ाई करनी है, ना आपको वहाँ पे फोन चलाना है। अगर बेड पर मोबाइल यूज होता है तो ब्रेन बेड को एक्टिव जोन समझ लेगा और नींद लाने में या फिर आपको स्लीप आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको अपनी हर चीज़ को इस तरीके से डिवाइड करना है कि बेड आपका सिर्फ सोने के लिए है, स्टडी टेबल आपका सिर्फ पढ़ने के लिए। आपको जब भी पढ़ाई करनी है आप अपने स्टडी टेबल पे जाएं एंड स्टडी टेबल का एनवायरनमेंट, उसके आसपास ऐसी चीज़ें रखें जो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने में हेल्प करें। और जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसको आप अपने लिविंग रूम में या फिर कोई भी ऐसा स्पेस जहाँ पे आपको सोना नहीं है उस स्पेस में जाके आप यूज़ करें। तो उससे आपके ब्रेन के पास ये सिग्नल जाता है कि मुझे जब फोन यूज करना है तो मुझे इस एरिया में रहना है एंड मेरे को जब बेड पे जाना है तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ सोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो आपकी हैबिट्स को शेप देता है एंड आपको एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी। आपको लाइट डिनर करना है, कोई हैवी फूड नहीं लेना है रात में। देखो, अब ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको सुनने में लगेगा, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है स्लीप पे। लेट नाइट हैवी मील्स डाइजेशन को स्लो करते हैं और जितना ज़्यादा डाइजेशन आपका स्लो होगा उतना ज़्यादा आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। इसीलिए डिनर लाइट होना चाहिए और स्लीप के 2 आवर पहले एटलीस्ट आपको ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो फूड से आपको एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज कर ले और थोड़े 1-1.5 घंटे बाद आपकी बॉडी एक रिलैक्स पोजीशन में चली जाए। एक हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नैप्स अवॉइड करने हैं आफ्टर 4 PM। इवनिंग नैप्स स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। शॉर्ट 20 मिनट्स नैप अगर आपको लेना है तो आप आफ्टरनून में ले सकते हैं, बट अगर आप 4 बजे के बाद सोएंगे और उठेंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बच्चों को अपना डेली रूटीन मेंटेन करना है। मैंने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस में आपको ये बताया है कि डेली रूटीन की क्या इंपॉर्टेंस है एंड डेली रूटीन से आपकी लाइफ के हर एक स्फीयर में किस तरीके से फर्क पड़ता है। अगर आपको डेली रूटीन वाला वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को एलैबोरेट करके समझाया हुआ है। कंसिस्टेंट रूटीन जो होती है उससे क्या होता है, आपको कंसिस्टेंट स्लीप आती है। स्कूल वर्क, प्ले टाइम, स्टडी टाइम, मील्स, सबका टाइमिंग फिक्स हो तो माइंड स्टेबल होता है। ये वो सारी चीजें हैं जो बीइंग अ स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी है। बट यहाँ पे पेरेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्लीप हाइजीन तभी सक्सेसफुल होती है जब घर का एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो। पेरेंट्स को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चे को इनकरेज करें स्क्रीन रूल्स के लिए, कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे ने अपने स्क्रीन टाइम फिक्स कर लिया और उसने मोबाइल देखने का, टीवी देखने का कोई एक टाइम अपने शेड्यूल में फिक्स करा है, तो पेरेंट्स को उसको इनकरेज करना है, उसे डिमोटिवेट नहीं करना है। इन एनी केस आपको बच्चों के ऊपर शाउटिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस बच्चों को नहीं देना है सोने से पहले, क्योंकि अगर बच्चे के माइंड में एक बार स्ट्रेस चला गया सोने से पहले तो सोते टाइम जो बच्चे का माइंड होता है वो नेगेटिव थिंकिंग के साइड डेविएट हो जाता है एंड उस चीज से बच्चे को नींद नहीं आती है। कभी भी बच्चों को लेट नाइट स्टडी के लिए फोर्स नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लेट नाइट स्टडी बच्चों को करवाएंगे तो उस केस में क्या होता है, अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, बच्चों को ये आदत हो जाएगी कि हाँ हम लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं और जो रूटीन वाली चीजें होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। एंड इन सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये होती है कि आपको जैसे अपने बच्चे का टाइम टेबल सेट करना है उसके हिसाब से आपको, बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स को देखकर सीखता है। अगर आप वो सारी चीजें फॉलो नहीं करेंगे जो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो कुछ टाइम बाद बच्चा भी उन चीजों को इग्नोर करने लग जाएगा। बच्चे कभी भी लेक्चर से नहीं सीखते, बच्चे हमेशा ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं एंड यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन जो वो सारी चीजें करे एंड उसके बाद आप अपने बच्चों को अकॉर्डिंगली समझा सकते हैं। आपकी पढ़ाई तभी सक्सेसफुल होगी जब आपकी स्लीप हेल्दी होगी। स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, स्लीप इज योर सुपर पावर। अगर आप स्लीप हाइजीन फॉलो करते हो तो आप अपने एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी हर एरिया में टॉप परफॉर्मेंस दे सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो रिगार्डिंग द स्लीप साइकिल, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ पेरेंट, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।